दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग जो है आपको कल बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किए थे, सबको मालूम होगा। तो बेयर बोन्स में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि प्रोग्राम जो होता है, ये कोई भी पाइथन का प्रोग्राम होता है, वो किस तरीके का होता है। जैसे दिस प्रोग्राम सोन से प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक कमेंट है, ये आपको बताया था कल कमेंट्स, ठीक है। फिर बताया था कि स्टेटमेंट के बारे में, क्या क्या किस किस टाइप का स्टेटमेंट होता है, जिसमें कि आपको ये बताया था कि जैसे ए इक्वल टू 15 लिखते हैं तो स्टेटमेंट है, उसमें एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, जैसे a+3 b इज ग्रेटर देन 5 टाइप का एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो स्पेस देके यहाँ पे लिखा रहता है वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक है। और ये जो है अंदर जो है ये इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। इस तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसके बाद अब हम लोग सेकंड पोर्शन पे चलते हैं इसके। जैसे कमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था, फिजिकल लाइन कमेंट, इनलाइन कमेंट, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल स्टूडेंट्स, ठीक है। कमेंट का कुछ पार्ट बताना। कमेंट का, ठीक है। हम लोग आज कमेंट फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कमेंट्स आप हेडिंग दे लीजिए अपने पे। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन विच इज रीड बाय द प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब कमेंट जो होता है वो आपका प्रोग्रामर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, उसको इग्नोर कर देता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको इंटरप्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो एरर नहीं देता है। और वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, क्योंकि प्रोग्रामर्स के समझने के लिए कमेंट दिया जाता है हमेशा, इसको आपको मालूम है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो वो देखिए आप, जैसे ही है द फिजिकल लाइन बिगिनिंग विथ हैश आर द फुल लाइन कमेंट, ठीक है। जहां मैं एलो कर रहा हूं आप उसको राइट कर सकते हैं। तो जहां से कोई फिजिकल लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से आप हैश से लिख देंगे उसको, तो वो कमेंट माना जाएगा। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद दूसरा है द फोर्थ कमेंट इज एन इनलाइन कमेंट एज इट स्टार्ट्स विद द हैश इन द मिडिल ऑफ द फिजिकल लाइन, जिसको हमने कल आपको करके दिखाया था। मतलब जैसे इफ b इज ग्रेट लेस देन 5, ये क्या है, ये एक ब्लॉक आप बना रहे हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है, इसके अंदर जो इंडेंटेड लाइन है, तो ये इंडेंटेड लाइन जो है अंदर बनेगी, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप हैश लगा के कमेंट लगा दी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि आप इस ब्लॉक के बारे में यूजर्स को बता रहे हैं, प्रोग्रामर्स को बता रहे हैं कि ये ब्लॉक ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ आप कमेंट लगा के उसको समझा रहे हैं। तो आपके ये सिंगल लाइन कमेंट है। समझ में आया सबको कि नहीं, बताइए, बोलिए। यस सर। इसके बाद बच्चों अब ये मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स में, मल्टी लाइन मतलब जैसे कि मल्टीपल लाइंस, तो मतलब एक लाइन से ज्यादा की लाइन का कमेंट। तो एक लाइन से ज्यादा के लाइन का कमेंट कैसे लगा सकते हैं हम? तो यहाँ पे आप देखिए, एड ए हैश सिंबल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन पार्ट ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। मतलब आपको 3 लाइन लिखनी है, आप तीनों के आगे हैश लगाएंगे तो ये मल्टी लाइन है। तो आप जान ही रहे वो सिंगल लाइन की तरह ही होगा। अगर एक लाइन के आगे लगाएंगे, जैसे उसी तरह 2 लाइन के आगे लगाएंगे, उसी तरह से 3 लाइन के आगे लगाएंगे। कोई डाउट है बताइए? तो 3 लाइन के आगे लगा दी, ठीक है। इसको लिख लिए बच्चों आप लोग, बोलिए। लिख लेंगे तो बताइए। आवाज आ रही है हर्ष, सुमन? यस सर आ रही। ठीक है। अब आप बच्चों देखिए, ये आपका है ट्रिपल कोटेशन मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ट्रिपल कोटेशन मतलब क्या है? ये सिंगल सिंगल वाला ट्रिपल 3 बार। तो अगर आपको 3 बार आपने लगाया और जब तक आप 3 बार वाला खत्म नहीं करेंगे वो बंद नहीं होगा। मतलब जितनी लाइन बीच में लिखेंगे, चाहे वो प्रोग्राम ही क्यों ना हो, सब कमेंट माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यानी ट्रिपल कोटेशन मार्क जो है, आप स्टार्ट में करें सिंगल सिंगल जो होता है, ठीक है, कोटेशन, सिंगल कोटेशन, वो 3 बार, यानी कि एक डबल और एक सिंगल कर दिए, 3 बार सिंगल कोटेशन स्टार्टिंग में भी लगाएंगे और 3 बार सिंगल कोटेशन क्या करेंगे बताइए, एंड में। जब तक एंड नहीं कर देंगे तब तक करेंगे, वो आपका क्या होगा, कमेंट माना जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, सबको आगे बच्चों समझ में? अब यस सर। इसमें देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अभी आपको प्रोग्राम के थ्रू भी दिखा दे रहा हूं इसको करके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग। जो ये ट्रिपल कोटेशन वाला होता है उसको डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं, DOCSTRING। बोलिए, लिख लिए, ठीक है। यस सर। इसको ध्यान से लिखिएगा कि इसको डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं।
अब बच्चों इसके आगे है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। तो इसके पहले लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको उस पाइथन में ओपन करके कि कमेंट कैसे दिखता है। तो यहाँ पे पाइथन 3.7 खोल लिया, आइडियली ओपन कर लिया हम लोगों ने। आइडियली ओपन हो रहा है बच्चों, देखिए आइडियली ओपन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर्ष नाम का मैंने कल खोला था, वो दिख रहा है। तो आपको मैंने ये दिखाया था, देखिए बच्चों कि यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं हैश। देखिए देखो यहाँ पे ये हैश जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया है, और इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज एंट्री करेंगे, जैसे 4 एंट्री कर लिया तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, आपको याद होगा कल का प्रोग्राम। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे यानी कि इसको इसने इग्नोर कर दिया। अगर ये चलाता तो इस पे अगर ये कमेंट नहीं लिखे होते तो क्या होता, इस पे एरर आ जाता। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कोई चीज लिख सकते हैं, फॉर, जैसे दिस इज फॉर चेकिंग ऑफ एज, देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं और यहाँ पे 19 दे देते हैं, 19 करने के बाद यू आर एलिजिबल, और 19 भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एज लिख लिया है इसलिए दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो खाली एलिजिबल तक दिखाता। अब आपको डॉग स्ट्रिंग देखना है कि डॉग स्ट्रिंग क्या करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन सिंगल लगाऊं 1 2 3, तो आप देखिए पूरा ग्रीन कर दिया, देख रहे हैं कि नहीं, बोलिए। और इसको यस मैं सर। यहां तक लगा दूं, अगर देखिए यहां से ध्यान से 1 2 3, देखिए तो इस नीचे वाले को खोल दिया, यानी कि ऊपर वाले जब तक ये हम बंद नहीं कर देंगे तब तक ये पूरा स्ट्रिंग लगा दिया है। यानी कि क्या हो गया, मतलब ये स्ट्रिंग का मतलब कमेंट लगा दिया है। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे खोल दें तो ये देखिए फिर से पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर इसको बंद करेंगे तो यहीं पे बंद कर दें, देखिए अब पूरा को ओपन कर दिया। तो इसका क्या मतलब कि जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लगानी हो, यानी कि कुछ ज्यादा बार लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं, अगर हमको 3 4 लाइन के कमेंट लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, डॉक स्ट्रिंग का यूज ज्यादा बेटर है। बार बार हैश लगाने से अच्छा है कि हम एक बार ओपन करेंगे, 3 ट्रिपल कोटेशन मारेंगे, ठीक है, 3 बार सिंगल कोटेशन मार्क्स हम लेंगे, और उसको जहां हमें अपना स्ट्रिंग जहां तक लेना है हम उसको वहां जाके बंद कर देंगे। लेकिन ये केस तब अप्लाई नहीं होगा जब हमें बीच में कोई लाइन को छोड़ना भी रहे, जैसे कि एक लाइन कमेंट है, दूसरी लाइन कमेंट नहीं है, फिर तीसरी लाइन कमेंट है, चौथी लाइन कमेंट नहीं है, फिर पांचवी लाइन कमेंट है, छठवीं लाइन कमेंट नहीं, तब हम थोड़ी ना डॉक स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम हैश वाला ही लगाएंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स। डॉक स्ट्रिंग तो पूरे को कमेंट कर देगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीच की लाइन हमको एक्सिक्यूट करानी है। बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं, इतना बताइए। सर हाँ बताइए। सर स्टार्टिंग में जो ट्रिपल कोट के बाद हैज हाँ लगा है वो भी लगेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं छोड़ दिया ना। आप देखिए इसको हटा दीजिए, वो जरूरी नहीं है। जब वो हैज भी कमेंट की तरह हो गया था ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या ओके सर। 56, देखिए 56 यू आर एलिजिबल 56, तो वो हैश का अगर ट्रिपल लगा दिया उसके अंदर चाहे जो लिखा रहे, हैश कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका, समझ गए कि नहीं। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट बच्चों, वेरी यस गुड, सर। बहुत अच्छा पूछा आपने। और किसी को कोई डाउट बताइए, अरमान, करण, हर्ष, आयुषी, कोई को डाउट है नहीं, चले आगे हम। तो अब देखिए बच्चों, यस सर। ये देखिए अब ब्लॉक एंड इंडेंटेशन की बारी आ रही है। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन क्या है मतलब, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक क्या होता है, जब एक लाइन के अंदर कुछ लाइन डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब देखिए ये वाली लाइन अगर ट्रू होगी तभी ये चलेगा, तो ये क्या होगा, इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा, तो दिस इज अ ब्लॉक। और ये ब्लॉक कैसे रिकॉग्नाइज होता है, एक तो पहले ये कोलन कि उसके आगे कुछ लाइंस है, दूसरा ये इंडेंटेशन, मतलब कि ये जितनी लाइंस इसके अंदर इंडेंट करके होंगी वही आपका ब्लॉक माना जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं यस आया। अब यस बच्चों एक बात सर। बता दें, ये पाइथन में थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो आपकी अदर लैंग्वेजेस है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको बता दूं एकदम एकदम ऐसा ही होता है, सिंपल जैसा ये लिखा हुआ है। सारे लैंग्वेजेस में कोडिंग लगभग सेम रहती है, बस थोड़ी सी सिंटेक्स चेंज होता है। देखिए जैसे इफ यहाँ पे लिखा ना, ये इफ, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगता है, उसमें बी इज लेस देन 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, फिर यहाँ पे कोलन नहीं लगेगा बच्चों। अब ब्लॉक डिस्प्ले मतलब ब्लॉक को रिकॉग्नाइज कराने के लिए वहां पे कर्ली ब्रेसेस होता है। कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे 2 लाइन लिखेंगे, और जब तक कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं होगा वो ब्लॉक माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेंटेशन के थ्रू ब्लॉक हम बताते हैं कि भाई जितनी लाइन इसके अंदर हैं
वो लाइन में स्पेस देके ही लिखा रहेगा। जैसे ही इसके पैरेलल में लाइन आ जाएगी यानी कि वो ब्लॉक के बाहर होगी। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही इफ के यस सर। पैरेलल में लाइन आ गई वैसे ही ब्लॉक के बाहर हो जाएगी। ठीक है अरमान, बोलिए। यस सर। अब बच्चों देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चों इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप बस इसको आप नोट कर सकते हैं कि ब्लॉक क्या है। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कैसे इस ब्लॉक को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। मेनी लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस, जावा यूज अ सिंबल लाइक कर्ली ब्रैकेट, जो मैंने भी आपको बताया, टू शो द ब्लॉक, बट पाइथन डज नॉट यूज अ सिंबल फॉर इट रादर इट यूज द इंडेंटेशन। मतलब ये इंडेंटेशन का यूज करता है। अब इसके बाद बच्चों देखिए, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच मेक्स अ सिंगल कोड ब्लॉक इज कॉल्ड द स्वीट इन द पाइथन। ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच मेक ए सिंगल कोड ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट इन द पाइथन। मतलब एक जो ब्लॉक बनाने के लिए जो डिफरेंट टाइप के आपके क्या करें कोड यूज किए जा रहे हैं, तो क्या है वो पूरा स्वीट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देखिए आपका ये बता रहा है कि ये आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर जितने भी हैं वो स्वीट है इनसाइड द ब्लॉक। ये आप समझ में आया? एक लाइन लिख लीजिए आप लोग इसको, सभी लोग इसको एक लाइन लिख लें बच्चों। हो गया? किसी को नहीं आया तो वो पूछे। आदित्य, आयुषी, रोहित आ रहा है आपको? शशांक? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ब्लॉक। हो गया, हम आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे चलते हैं। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, अगली हेडिंग होगी आपकी वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स इसमें क्या होता है? तो वेरिएबल आपको मालूम है क्या है, जिसका जो हम लोग नेमिंग करते हैं वो वेरिएबल है आप। तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए, ए वेरिएबल इज इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन that refers to a value and whose value can be used and processed during the program run। क्या होता है वेरिएबल एक पाइथन में? क्या होता है वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन, मतलब उनका एक लोकेशन होता है जिसका कि नाम होता है, दैट रेफर्स टू ए वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब कि ए एक लोकेशन है, नेम्ड लोकेशन है, जिसका कि नाम आपने क्या रखा है, ए सपोज। दिख रहा है सबको? एक वेरिएबल है जिसका कि नाम क्या रखा है आपने, ए, एक लोकेशन जो कि रेफर कर रहा है टू ए वैल्यू हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम में, जो कि इसको एक रेफर कर रहा है वैल्यू को, जैसे कि 2 को, जो कि प्रोग्राम में यूज होने वाला है एंड प्रोसेस होने वाला है। यानी कि ये इसका एड्रेस रखा हो सकता है, यहाँ पे रखा है। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसके आगे चलते हैं, इतना आप लोग लिख लिए होंगे। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैंने अभी बताया, जैसे कि ये ए है, इसमें जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है 2, और इसका एड्रेस यानी कि ये मान लीजिए कहीं पे होगा, जैसे इसका एड्रेस है 1001 सपोज, तो ये 1001 जो है ये रखा है ए। तो आपने ए इक्वल टू 2 दिया हुआ था, तो 2 इसने जहां रखा, जहां पे इसने मेमोरी में रखा, उसका एड्रेस उठा के इसने ए नाम की जगह पे रख लिया। वही यहाँ पे ये बोल रहा है, ए वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट अ नेम्ड लोकेशन that refers to a value and whose value can be used and processed during the program run। Is it okay or not? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों? तो है कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे में क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉर इंस्टेंस टू स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, we require some labels to refer these marks so that these can be distinguished easily। Variable called as symbolic variable serves the purpose। The variable can called symbolic variables because there are named label। For instance, the following statement create a variable namely marks of the numeric type। कहने का मतलब ये है कि मार्क्स अगर 70 दे दिए
तो इसका मतलब है कि मार्क्स नाम की जगह बना रहे हैं हम, जहां पे कि 70 वैल्यू का एड्रेस होल्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्रिएटिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी तक आप कर ही रहे थे। रिकॉल द statement, we can just now to create the variable marks is equal to 70. As you can see, that we just assign the value of numeric type to the identifier name, and the Python creates the variable of the type similar to the type of value assigned. In short, after the above statement, we can say that the marks are in a numeric variable. ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, जो मैंने रीड भी कर दिया इसको। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे चले। यस सर। ठीक है, कोई को भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप तुरंत अनम्यूट हो सकते हैं। आपका पूरा माइक ओपन है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ बताइए, अरमान कुछ बोल रहे हैं क्या? सर ये एक बार बता दीजिए, क्रिएटिंग ए वेरिएबल। क्रिएटिंग ए वेरिएबल बच्चों जैसे ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे, जैसे आप ये देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जैसे आप लिखते हैं नेम, नेम इज इक्वल टू सिंग डबल कोटेशन दे दिया आपने अरमान। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं एज, ध्यान दीजिएगा, एज इज इक्वल टू मान ले दे दिया मैंने 18 सपोज। अब ये दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, एक नेम नाम का और एक एज नाम का, जिसने की जो वैल्यू होल्ड किया है वो वाली। ठीक है, जो कि उसको रेफरेंस कर रहा है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैं किसको करूंगा, मैं प्रिंट तो डायरेक्ट मैं अरमान को नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि मान लीजिए माई, ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिया, माई नेम इज किया, और कॉमा करके मैं नेम लग दूंगा। नेम मतलब जो वेरिएबल का नाम था, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे आएगी। और फिर डबल कोटेशन में क्या लिया, एंड माई एज इज, क्या करूंगा बच्चों, तो एज नाम का वेरिएबल ले लूंगा, जैसे आप अभी जानते हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों वेरिएबल में ये वैल्यू होल्ड है, और ये वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो क्या आया, माई नेम इज अरमान एंड माई एज इज 18। बोलिए, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बोल रहा है यही कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। बोलिए अरमान, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कैसे वैल्यू होल्ड हो रही है, इसके बारे में भी हम लोग, इसमें लिखा हुआ है वही हम लोग जान रहे हैं, उसको बात कर लेते हैं हम लोग। So wasn't creating a variable just that simple? Yes, you are right. In the Python, create a variable just assigned to its name and value of the appropriate type. For example, to create a variable namely student, to hold a student name and a variable age to hold the student's age. You just need to write somewhat similar to what shown. Student is equal to Jacob and age is equal to 16. जैसे मैंने अभी आपको अनुमान करके दिखाया हुआ है। अब इसमें ध्यान देंगे बच्चे कि आप लोग को मैंने अभी बताया कि a इज इक्वल टू 2, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू 2 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब कि वेरिएबल ये 2 कहीं पे इसको लोड है, और उसका कोई लोकेशन है सपोज 1001, और वो इस a नाम के वेरिएबल में उसकी लोकेशन है, यानी वो उसको रेफर कर रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो लोकेशन है, जैसे ये 1001, वो यहाँ पे होगी, और ये इसको रेफर कर रहा है। तो वही चीज ये बता रहा है कि आपने स्टूडेंट नाम में जैकब को रखा, तो जैकब जहां पे स्टोर है उसका एड्रेस यहाँ पे, ये इसको रेफर कर रहा है। एज को ये 16 को रेफर कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। क्लियर है ना? अब देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ भी दे रहा हूं। Python variable are creating by the assigning value of the desired type to them. Example, to create a numeric value, assign a numeric value to the variable name. To create a string variable, assign the string value to the variable name, and so on. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, बताऊं? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारा कोई अदर लैंग्वेज होता है, जैसे ये C++ होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हमने अगर INT a हम लोग लेते हैं, तो इसका मतलब a नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम INT टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, तो हम a इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ध्यान समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो उसको पहले बताना पड़ता है कि एक कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, INT टाइप की। लेकिन यहाँ पाइथन हमारा है, अगर मैंने उसको a इक्वल टू 2 दे दिया, तो ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा कि 2 क्या है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए a में इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर लेगा। बोलिए, समझ में आया? कोई बोल नहीं रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है,
कोई डाउट नहीं ना किसी को? थक गए लग रहा है आप लोग आज? नो सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपको छोटी सी चीज समझाया हूँ, उस चीज आप जरूर से याद रखिएगा। क्या चीज याद रखिएगा? बार बार समझा रहा हूँ, बार बार देखिए। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, एज इज इक्वल टू 15 ले लिया, दैट मीन्स एज is a variable which holds the reference of 15, where the 15 is stored, that address of 15 is stored here. Is it clear or not? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, ये पाइथन यस में है, सर। पाइथन में यही है, पाइथन का बता रहा हूं। अब देखिए आगे, अब आपको कोई इसका एक मतलब बता रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अब ये जो पाइथन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, मैं 10 मिनट्स में आपको ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको लिखिएगा मत, ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सारे बच्चे रेडी हैं समझने के लिए? आशी, आदित्य, आयुषी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा इसको दिमाग अपना कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा। मैं जान रहा हूँ आपको लास्ट क्लास है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए कि ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। इफ एकदम आराम से रिलैक्स में सुनिए। If you have an earlier resources of programming, you must be having an idea of variable, but Python variable are not created in the form most of the other programming languages too. मतलब आप चूंकि कोई पहले से लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये बोल रहा है कि जो आप पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पाइथन उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? मोस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज क्रिएट द वेरिएबल एंड स्टोर कंटेनर। मतलब जैसे एज इक्वल टू 15 और एज इक्वल टू 20 हो गया, तो फर्स्टली वैल्यू ऑफ 15 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल एज एंड देन वैल्यू 20 इज असाइन्ड टू इट। मतलब बोल रहा है कि पहले ये 15 नंबर जो है एज में जाएगा, उसके बाद 20 नंबर एज में चला जाएगा। क्लियर बात की है कि नहीं? समझ बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें 15 जाएगा एज में, और फिर इसने 20 को एंट्री करा दिया। बोलिए, ठीक है? यस सर। अब देखिए, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक मिनट। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल, ट्रेडिशनल में क्या बोल रहा है? वेरिएबल इज द कंटेनर इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, दैट इज नेम्ड स्टोरेज लोकेशन दैट स्टोर द वैल्यू इन इट। मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर एज इक्वल टू 15 किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते, तो वो एज नाम के वेरिएबल में 15 को स्टोर कर देता और उस जगह का कोई भी एक एड्रेस होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पाइथन में मैंने अलग चीज बताया है। पाइथन में मैंने बताया है कि ए, अगर हमने ए इक्वल टू 15 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो 15 कहीं पे स्टोर हो गया, उसका कोई एड्रेस हुआ, वो एड्रेस जाके ए में स्टोर हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये अभी आगे बताएगा, मैं अभी पहले ही आपको बता दिया हूं, ठीक है? यस सर। और ये क्या कह रहा है कि अदर कोई ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, जैसे सी प्लस प्लस जावा, तो ए इक्वल टू अगर हम 15 लिख देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये ए नाम का एक लोकेशन होता है और उसमें 15 वैल्यू स्टोर हो जाती है, जिसका कि 15 का लोकेशन 1001 कुछ भी होगा। मतलब कि ये जो ए है वो किसी का लोकेशन नहीं स्टोर करता, वो खुद 15 को स्टोर करता है, और ए का खुद भी एक लोकेशन होता ही है। समझ में आ रहा है बात की नहीं? बोलिए, छोटी सी चीज है, बस उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बोलिए, नहीं आ रहा तो फिर से बताऊं, ठीक है? फिर से बताइए सर, एक बार फिर बताइए। हाँ, फिर समझिए। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर हमने पाइथन में लिख दिया a इक्वल टू 15, ध्यान दीजिएगा, पाइथन में लिख दिया a इक्वल टू 15, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे मेमोरी में 15 कहीं पे स्टोर हो गया है, कहीं पे। उसका एड्रेस तुमको नहीं पता है, लेकिन कहीं पे हो गया है, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है। सपोज करिए 1000 में उसका एड्रेस मैंने इमेजिनरी ले लिया, और आपने चूंकि इसको ए में रखा है, तो ए जहां भी बनाया है आपने, जहां भी ए बनाया है, जिसका कहीं पे बना है, तो ये 15 जहां स्टोर है उसका एड्रेस ये ए रख लेगा। समझ में आया कि नहीं? और ए का खुद एड्रेस कुछ होगा ही, ऑब्वियस है कि ए का भी तो कुछ एड्रेस होगा ही, लेकिन ए इस 15 जहां रखा है उसका एड्रेस रखा है, न कि 15 वैल्यू को रखा है। यही अंतर है। और अगर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, जैसे यहाँ पे लिखा है सी, सी प्लस जावा, तो अगर हम ए इक्वल टू 15 रख रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये ए जो कंटेनर है, इस ये खुद 15 को रख लेगा, उसका एड्रेस नहीं रखेगा 15 को, 15 को ही रख लेगा। और जबकि इसका भी कुछ तो कुछ एड्रेस होगा ही, वो तो उसमें भी था।
बोलिए, इतना चीज बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है अब ये, वेरिएबल एज इज क्रिएटेड एज अ कंटेनर एट द मेमोरी एड्रेस से 20, 25, 30। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर आपने एज इक्वल टू 15 रख दिया तो 15 जो है इस एड्रेस पे होल्ड हो जाएगा किसी भी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अगर आपने एज इक्वल टू 20 रख दिया, समझे कि नहीं, तो 20 भी देखिए उसी एड्रेस पे कॉपी कर दिया जिसका कि एड्रेस ये था 20, 25, 30। यहाँ पे आप देखिए 20, 25, 30 देख रहे हैं, दोनों का एड्रेस सेम है, और इसने क्या किया 20 को यहां रख दिया, देख रहे हैं कि नहीं? तो नाउ दिस स्टेटमेंट विल चेंज द कंटेंट ऑफ द लोकेशन वेयर द एज इज क्रिएटेड। मतलब ये 15 को हटा के उसके ऊपर 20 को ओवरराइट कर दिया। विद दिस स्टेटमेंट द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिड नॉट चेंज, ओनली द कंटेंट चेंज्ड। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं बात? क्योंकि ये एड्रेस तो रखता नहीं, ये खुद ही कंटेनर में वही रखता है। जैसे मैं एक बात करूं कि जैसे कप में मैंने मिल्क रखा है और मैं टी डाल दूं उसमें, तो क्या मिल्क को गिराएगा तभी तो टी जाएगा? बोलिए, यस सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस, बोलिए क्लियर है कि नहीं बच्चों? यस हाँ, यस सर। यस नहीं आएगा तो फिर बताएंगे भाई, देखिए नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, आप अपने से बताइए। कहने का मतलब अगर एज इक्वल टू 15 रखे और वो 15 को एज में रखा हुआ है वो, और एज इक्वल टू 20 रख दिया फिर, तो 20 को सर हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा आवाज नहीं, एक मिनट में देखता हूँ। अब देखिए सही हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैं देख रहा हूँ बच्चों, एक मिनट रुकिए। अभी सही है हर्ष? यस सर। ठीक है, चलो कभी कभी अप डाउन होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं बताइए? यस सर, हो गया। सबको हो गया ना? सब लोग बोलिए हाँ सर आ गया, कोई नहीं बोला। यस सर। यस सर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का कि एज अगर 15 रखे थे और एज इक्वल टू 20 रख दिए तो वो 15 को ओवरराइट करके 20 कर देगा, बस यही मतलब बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप देखिए, ये आपका नॉर्मल था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वेरिएबल था, जो मैं अभी आपको समझाया कि 15 को ओवरराइट करके 20 कर देगा। अब ये पाइथन वेरिएबल इन मेमोरी, हाँ हाँ बोलिए। सर जब 15 को ओवरराइट करेगा तो 15 कहाँ जाएगा? ओवरराइट करेगा खत्म हो जाएगा, ओवरराइट करिए, डिलीट, ओके सर। डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब देखिए, अब ये पाइथन क्या करता है, पाइथन यही आपने जो रेफरेंस वाला चीज बताया कि उसी वैल्यू को ना रख के उसका रेफरेंस रहता है, वो पाइथन में रहता है। अब वो पाइथन वाली चीज आपको यहाँ समझाएगा बच्चों। यहाँ पे मेरे पास 4 मिनट्स हैं अभी, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कंप्लीट करने को, उसको हो गया तो ठीक है, ना तो कल की क्लास में बात करेंगे। तो पाइथन वेरिएबल इन मेमोरी, इसमें क्या है, बट पाइथन डज दिस डिफरेंटली, पाइथन लेकिन ये अलग तरीके से करता है। Let us see how the Python will do. Python preloads some commonly used value even before than any identifier. आपकी कट रही है, एक मिनट में देखता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी देख रहा हूँ बच्चों, वेट करिए। अब आ रही है हर्ष? यस सर। यस सर। हाँ कभी कभी हो जाएगा, फिर अब मैं रहूंगा उसमें, कोई बात नहीं, फिर आने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, समझिए बात को, इतना समझ में आया कि नहीं? यस अरमान सर, आ गया। आ गया? अब पाइथन कुछ डिफरेंट टाइप से करता है, कैसे? इन एन एरिया ऑफ मेमोरी वी कैन रेफर टू दिस फ्रंट लोडेड स्पेस। मतलब पाइथन इसको कुछ डिफरेंट टाइप से करता है, जो कि उसमें कुछ मेमोरी वो पहले से प्री लोडेड रखता है, मेमोरी में कुछ भी पहले से प्री लोडेड रखता है। क्या करता है? लेट अस सी हाउ द पाइथन विल डू इट। पाइथन preloads some commonly used values even before any identifier is created। मतलब कोई आइडेंटिफायर बनने से पहले ही पाइथन उसमें कोई चीज रखता है। इन एन एरिया ऑफ मेमोरी वी कैन रेफर टू द एरिया फ्रंट लोड डेटा स्पेस। इस एरिया, इस मेमोरी को क्या कहते हैं? फ्रंट लोड डेटा स्पेस बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए हर्ष? यस सर। ठीक है, तो इसको
हम लोग जो है बच्चों हर्ष इसको जो है हम लोग आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी इस क्लास में ये कवर नहीं हो पाएगा।